डिमांड के बारे में चर्चा करेंगे। पिछली वीडियो में हमने मांग के बारे में पढ़ा था, मांग का नियम क्या होता है, मांग में वृद्धि, मांग में कमी, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा था। तो बेटा नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है मांग की लॉज, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो मांग की लॉज होती क्या है, मांग की लॉज क्या होती है बेटा, मांग की लॉज मांग को प्रभावित करने वाले मांग को प्रभावित करने वाले संख्यात्मक तत्वों में कमी या वृद्धि होने के फलस्वरूप मांग की लॉज मांग को प्रभावित करने वाले संख्यात्मक तत्वों में कमी या वृद्धि होने के फलस्वरूप मांग में होने वाली कमी या वृद्धि के विस्तार की मात्रा को मापती है। विस्तार की मात्रा को मापती है। बेटा पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि किसी वस्तु की अपनी कीमत के कारण या तो उसको प्रभावित करने वाले तत्वों के कारण मांग में कमी हो जाती है या वृद्धि हो जाती है। वास्तव में हम उस चैप्टर के अंदर हमने क्या सीखा था कि यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो गई तो वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाती है। लेकिन हमने वहाँ पर यही पता लगाया था कि मांग में वृद्धि होगी, लेकिन मांग की जो लॉज है बेटा वो हमें ये बताती है कि किसी भी जो मांग को प्रभावित करने वाला तत्व है, किसी भी तत्व में कमी या वृद्धि होने से उसकी मांगी गई मात्रा में जो वृद्धि या कमी कितनी मात्रा में होती है, इस चीज के बारे में जो हमें बताते हैं वो कौन बताता है बेटा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लॉज बताती है बेटा। मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में आपको पता है बेटा कौन कौन सी होती है, वस्तु की अपनी स्वयं की कीमत, उसके अलावा संबंधित वस्तुओं की कीमतें जैसे स्थानापन्न वस्तु, पूरक वस्तु, उसके अलावा उपभोक्ता की आय, भविष्य में होने वाली संभावनाएं, इन सब के कारण मांग की मात्रा में कमी या वृद्धि होती है। तो जो कमी या वृद्धि कितनी मात्रा में होती है, मान लीजिए वस्तु की कीमत 4 से बढ़कर 5 हो गई है तो उसके कारण वस्तु की मात्रा में कितनी वस्तुएं कम खरीदते हैं लोग, उसकी जो मात्रा को जो बताती है वो क्या है बेटा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसे क्या कहा जाता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लॉज कहा जाता है। एक वस्तु की कीमत है, उपभोक्ता की आय, संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन होने से उस वस्तु की मांग की मात्रा में होने वाले परिवर्तन के माप को ही क्या कहा जाता है बेटा, मांग की लॉज कहा जाएगा। जब वस्तु की मांगी गई मात्रा में परिवर्तन को वस्तु की कीमत में हुए परिवर्तन के अनुसार दोबारा मापा जाता है तो उसे मांग की क्या कहा जाता है बेटा, कीमत लॉज कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, मांग की कीमत लॉज कहा जाता है। और जब मांगी गई मात्रा में परिवर्तन को क्रेता की आय में, जो क्रेता खरीदने वाली आय में परिवर्तन के साथ मापा जाता है तो उसे मांग की आय लॉज कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, मांग की आय लॉज। जब कहता है वस्तु की कीमत के आधार पर जब हम उसको मापते हैं तो उसे तो वस्तु क्या कहा जाता है, मांग की कीमत लॉज। और जब उपभोक्ता की आय के अनुसार मांग में परिवर्तन को जब मापा जाता है बेटा तो उसे क्या कहा जाता है, मांग की आय लॉज कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है बेटा, मांग की आय लॉज कहा जाता है। और जब एक वस्तु की मांगी गई मात्रा के परिवर्तन को दूसरी संबंधित वस्तु की कीमत में हुए परिवर्तन के फलस्वरूप मापा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, मांग की आड़ी लॉज। क्या कहा जाता है बेटा, मांग की आड़ी लॉज कहा जाता है। अतएव मांग की लॉज की मुख्य रूप से कितने प्रकार की है बेटा, 3 प्रकार की होती है। मांग की कीमत लॉज, मांग की आय लॉज और मांग की
आरडी लॉज या क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बेटा 12th में हम सिर्फ किसके बारे में पढ़ेंगे? मांग की कीमत लॉज। तो मांग की कीमत लॉज की कितने प्रकार से माप सकते हैं बेटा हम? 3 प्रकार से। मांग की कीमत लॉज, आय लॉज, मांग की आय लॉज और मांग की आरडी लॉज। तीन है बेटा। +2 के अंदर हम इस चीज के बारे में विवरण से पढ़ेंगे बेटा, मांग की कीमत लॉज। इस चैप्टर के अंदर हम मांग की कीमत लॉज के बारे में ही पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ते हैं बेटा मांग की कीमत लॉज होती क्या है बेटा। मांग की कीमत लॉज क्या होती है बेटा? कीमत में होने वाले, देख कीमत कौन सी लॉज है? कीमत लॉज। तो मांग की कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन तथा मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन और मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात। मांग की कीमत लॉज क्या होती है बेटा? मांग की कीमत लॉज मांग की कीमत में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन और मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन का क्या है बेटा? अनुपात है। मतलब कि कीमत में जो प्रतिशत परिवर्तन होता है उसको हम मांग में जो प्रतिशत परिवर्तन होता है उससे यदि हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारा क्या जाता है बेटा? मांग की कीमत लॉज। इसका फॉर्मूला भी क्या है बेटा? मांग की कीमत लॉज बेटा, मांग की कीमत लॉज को कहा जाता है ईडी। क्या कहा जाता है मांग की कीमत लॉज को? ईडी। ईडी का मतलब क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ईडी का मतलब क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ईडी ईडी निकालने का फॉर्मूला क्या बेटा? माइनस मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बेटा क्या होती है? मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। क्या होता है बेटा? मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। परिभाषा क्या होती है बेटा मांग की कीमत लॉज की? मांग की कीमत लॉज कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन था मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन का क्या है बेटा? अनुपात है। अब हम पढ़ते हैं बेटा इस कीमत लॉज को मापने की श्रेणियां, कोटियां जिसे कि बोलते हैं बेटा। मांग की कीमत लॉज कितनी कोटियां हैं? कितने प्रकार से हम मांग की कीमत लॉज को माप सकते हैं? तो मांग की कीमत लॉज को मापने कितनी श्रेणियां, कितनी कोटियां बेटा? 5 कोटियां हैं। मांग की कीमत लॉज को मापने की कितनी कोटियां बेटा? 5। मांग की कीमत लॉज की कोटियां। मांग की कीमत लॉज
कितनी को होते हैं बेटा? 5। पहली है बेटा पूर्णता लोचदार मांग, दूसरी है पूर्णता बेलोचदार मांग, तीसरी बेटा इकाई लोचदार मांग, इकाई से अधिक और इकाई से कम, इकाई से अधिक लोचदार और इकाई से कम लोचदार। मांग की कीमत लोच को मापने कितनी है? 5 है। पूर्णतः लोचदार मांग, पूर्णतः बेलोचदार मांग, इकाई लोचदार, इकाई से अधिक लोचदार और इकाई से कम लोचदार। ये 5 कोटियां की श्रेणियां मांग की कीमत लोच को मापने की श्रेणियां भी कहा जाता है बेटा। तो मांग की कीमत लोच को मापने की कितनी श्रेणियां है बेटा? 5 श्रेणी कौन कौन सी है? पूर्णतः लोचदार, लोचदार बेटा फ्लेक्सिबल, ठीक है, फ्लेक्सिबल इसके नाम से लोचदार की, इसके नाम से हमें पता चलता है कि जब वस्तु की कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन करने पर वस्तु की मांग शून्य भी हो सकती है। भाई मान लीजिए किसी वस्तु की मांग अनंत है, किसी वस्तु की कीमत, कोई कीमत निश्चित है, उस कीमत के ऊपर वस्तु की मांग क्या है बेटा? अनंत है, और कीमत के अंदर थोड़ा सा भी परिवर्तन कर दिया जाता है, थोड़ा सा भी अगर परिवर्तन कर दिया जाए तो वस्तु की मांग शून्य भी इसके अंतर्गत हो सकती है। वस्तु की मांग क्या हो सकती है बेटा? बिल्कुल शून्य भी हो सकती है। तो इसे क्या कहा जाता है बेटा? वस्तु की पूर्णतः लोचदार मांग। इसका बेटा डायग्राम हम जब बनाते हैं तो कहते हैं इसमें ये ओ एक्स एक्स होता है, ये ओ वाई एक्स होता है, इसके अंदर हम प्राइस लिखते हैं, ओ वाई एक्स के ऊपर, ओ एक्स के ऊपर हम क्वांटिटी लेते हैं। जब वस्तु की मांग क्या होती है बेटा? पूर्णतः लोचदार होती है, तो हमारा डी टी मांग वक्र है, ओ एक्स अक्ष है, इसके समानांतर होता है। किसके समानांतर होता है बेटा? ओ एक्स अक्ष है, इसके समानांतर हमारा डी टी मांग वक्र होता है। क्या होता है? डी टी मांग वक्र कहता है इस कीमत के ऊपर वस्तु की मांग क्या है बेटा? अनंत होती है। तो कहता है इससे यदि इस कीमत में यदि थोड़ा सा भी बढ़ा दिया जाए तो वस्तु की मांग क्या हो सकती है बेटा? शून्य भी हो सकती है। वस्तु की मांग क्या हो सकती है बेटा? बिल्कुल शून्य भी हो सकती है। तो इसे क्या कहा जाता है? वस्तु की पूर्णतः लोचदार मांग में थोड़ा सा परिवर्तन किया तो उसके अंदर अनंत परिवर्तन जिसके अंतर्गत हो जाते हैं, इसको हम बोलते हैं, इसके अंदर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारी क्या होती है बेटा? इन्फिनिटिव। क्या होती है हमारी? इन्फिनिटिव, अनंत होती है। क्या होती है हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? क्या होती है पूर्णतः लोचदार मांग के अंतर्गत? अनंत होती है। पूर्णतः बेलोचदार मांग, पूर्णतः बेलोचदार मांग क्या होती है? पूर्णतः बेलोचदार, जैसे ये हमारा बेटा मार्कर है, इस मार्कर, ये मार्कर क्या है? पूर्णतः बेलोचदार। इसके अंदर यदि हम इसको थोड़ा सा भी परिवर्तन करना चाहे तो टूट सकता है बेटा, ये मुड़ेगा नहीं। तो ये क्या है? पूर्णतः बेलोचदार। ये क्या है? लोचदार। और यदि कोई चीज है जिसको हम ऐसे मोड़ते हैं, उसके अंदर थोड़ा सा परिवर्तन करना चाहे, ऐसे करना चाहे तो हो जाता है। तो इस जब पूर्णतः लोचदार मांग होती है तो उसके अंतर्गत क्या होता है? मांग कीमत में थोड़ा सा भी परिवर्तन होता है तो उसकी मांग में अनंत परिवर्तन हो जाता है। क्या परिवर्तन हो जाता है? अनंत परिवर्तन हो जाता है। और जब पूर्णतः बेलोचदार मांग होती है तो मतलब कि कीमत चाहे कितनी भी घटे या बढ़े, उसके अंदर वस्तु की मांग के अंदर क्या नहीं होता बेटा? कोई भी परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता। ओ एक्स ओ वाई, इसके ऊपर प्राइस और इसके अंदर क्वांटिटी, जब उसके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है बेटा तो ये हमारा
जो dt मांग वक्र है वो किसके समानांतर होता है, OY अक्ष के समानांतर होता है। इसके अंदर से कीमत यहाँ हो, यहाँ कहीं पर भी कितनी भी कीमत ले लें हम, हर कीमत के ऊपर वस्तु की जो मांग है वो क्या रहती है, समान रहती है। कि कीमत में कितना भी परिवर्तन होता है, जब वस्तु की मांग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है तो वहां पर हमारी मांग क्या होती है बेटा, पूर्णता लोचदार मांग होती है। तो हम वहां पर हमारी मांग क्या होती है बेटा, पूर्णता लोचदार मांग होती है। इसके अंतर्गत हमारा डी मांग वक्र किसके समानांतर होता है बेटा, OY अक्ष के समानांतर होता है। किसके समानांतर होता है बेटा, OY अक्ष के समानांतर होता है। अब बात आती है बेटा इकाई लोचदार मांग, कि हमारी इकाई लोचदार मांग क्या होती है। इकाई लोचदार मांग की वह स्थिति होती है जिसमें कीमत में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में इतना परिवर्तन होता है कि उसके ऊपर किया जाने वाला कुल व्यय हमारा क्या रहता है बेटा, बराबर रहता है। उसके अंदर न कमी होती है न वृद्धि होती है। इसलिए हमारा मांग वक्र इस प्रकार का होता है। इसके अंदर बेटा ये हमारा OX, ये OYX है, ये डी मान लीजिए हमारा क्या है, मांग वक्र है। कहता है कि देखो जब वस्तु की कीमत OA है, कितनी है बेटा, OA है, तो उसके ऊपर हमारी मांग कितनी है बेटा, OF है। कितनी है बेटा हमारी मांग, OF तक की है। तो यहाँ पर इसके ऊपर हम कितना तो खर्च करते हैं, इसके अंदर इस जो हमारे यहाँ पर जितना भी इतना ही हम खर्च करते हैं। तो जब वस्तु की क्या होती है, मांग की कीमत लोच क्या होती है, इकाई लोचदार होती है। कीमत क्या होती है, इकाई लोच होती है। तो यहाँ पर यदि कीमत हमारी OA से बढ़कर क्या हो जाती है, OC हो जाती है। क्या हो जाती है, OC। कीमत बढ़कर OA से कितनी होगी, OC। तो उसके फलस्वरूप हमारी मांग में क्या परिवर्तन होता है, OF से घटकर OE हो जाती है। मांग क्या हो जाती है बेटा, OF से घटकर कितनी हो जाती है, OE। तो यहाँ पर हमारा जो है इसका क्षेत्रफल ये आता है, इसका क्षेत्रफल OECD कहता है। इसके ऊपर जो किया जाने वाला जो कुल खर्च है, इस पर कितना खर्च किया जाता है, पहले के ऊपर OABF इतना कुल व्यय है इसके ऊपर, और इसके अंदर हमारा कितना है OCDE। इन दोनों का जो क्षेत्रफल है बेटा वो क्या रहता है, बराबर रहता है। इन दोनों का क्षेत्रफल क्या रहता है बेटा, बराबर रहता है। मतलब इसकी इस पर किया जाने वाला कुल व्यय क्या रहता है, बराबर रहता है। उसके अंतर्गत कोई परिवर्तन नहीं होता। तो उसे क्या कहा जाता है, मांग की कीमत की इकाई लोचदार मांग। इसे क्या कहा जाता है बेटा, इकाई लोचदार मांग। इसे क्या कहा जाता है, इकाई लोचदार मांग। जब इकाई लोचदार मांग होती है तो हमारा जो क्षेत्रफल है OFAB, ठीक है, इज इक्वल टू क्षेत्रफल किसके बराबर रहता है, क्षेत्रफल OFOECD। इसके क्षेत्र दोनों का क्षेत्रफल क्या रहता है, इसके अंतर्गत बराबर रहता है। तो वहां पर हमारी मांग क्या होती है बेटा, इकाई लोचदार मांग रहती है। अब बात आती है इकाई से अधिक लोचदार। अब बात किसकी आती है बेटा, इकाई से अधिक लोचदार मांग। इकाई से जो अधिक लोचदार होती है बेटा, इसके अंदर EB बेटा पूर्णतः बेलोचदार मांग के अंदर EB क्या होती है, 0। ED कितनी होती है हमारी, 0। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी होती है, 0। और जब इकाई लोचदार मांग होती है उसके अंदर हमारी EB क्या होती है, EB इज इक्वल टू इकाई क्या होती है बेटा, 1। इकाई क्या होती है, 1। अब है इकाई से अधिक लोचदार मांग। अब क्या आती है बेटा, इकाई से अधिक लोचदार मांग। जब इकाई से अधिक लोचदार मांग होती है उसके अंदर हमारा क्या होता है बेटा, इकाई से अधिक लोचदार मांग वह स्थिति है जिसमें कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप वस्तु की मांग में इतना परिवर्तन होता है कि कीमत के कम होने पर उस वस्तु पर किया जाने वाला कुल खर्च क्या हो जाता है बेटा, बढ़ जाता है। यदि वस्तु की कीमत क्या हो जाती है, कम हो जाती है, वस्तु की कीमत कम हो जाती है ना, तो उसके अंदर जो हमारा कुल व्यय, उसके ऊपर किया जाने वाला कुल व्यय क्या हो जाता है बेटा, बढ़ जाता है। कुल व्यय क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और जो कीमत में वृद्धि होने के फलस्वरूप उस पर किया जाने वाला कुल व्यय क्या हो जाता है बेटा,
कम हो जाता है, उस पर किया जाने वाला कुल व्यय क्या हो जाता है बेटा हमारा कम हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं बेटा इकाई से अधिक लोचदार। उसे क्या बोलते हैं बेटा हमें इकाई से अधिक लोचदार। उसे क्या बोलते हैं इकाई से अधिक लोचदार। इसके अंदर हमारा मान का थोड़ा सा तिरछा लगता है, डी मान का मतलब कि ये जो क्षेत्रफल है इस क्षेत्रफल से क्या होता है बेटा बड़ा होता है। तो इसके अंदर क्या क्या होता है ईडी इज ग्रेटर देन 1। ईडी हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो एक से क्या होती है बेटा अधिक। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारी क्या होती है एक से अधिक। जब कहता है कि मांग में किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप कीमत में वृद्धि होने के फलस्वरूप उस वस्तु की मांग में इतना परिवर्तन होता है कि उस पर किया जाने वाला कुल व्यय क्या हो जाता है बेटा बढ़ जाता है। कुल व्यय क्या हो जाता है बढ़ जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है इकाई से अधिक लोचदार। और कीमत में कमी होने के फलस्वरूप उस वस्तु पर किया जाने वाला कुल व्यय क्या हो जाता है बेटा कम हो जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है इकाई से अधिक लोचदार। उसे क्या कहा जाता है बेटा इकाई से अधिक लोचदार। नेक्स्ट हमारा आता है बेटा इकाई से कम लोचदार। इकाई से कम लोचदार। इकाई से कम लोचदार वस्तु की मांग की वह स्थिति होती है जिसमें वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से वस्तु की मांग में इतना परिवर्तन होता है कि कीमत के कम होने पर वस्तु पर किया जाने वाला कुल खर्च क्या हो जाता है कम हो जाता है। कीमत में क्या होता है बेटा कीमत में कमी हुई तो कुल व्यय भी कम हो जाता है, और कीमत में वृद्धि होती है तो कुल व्यय क्या हो जाता है अधिक। उसके ऊपर कुल व्यय भी क्या हो जाता है अधिक हो जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है इकाई से कम लोचदार। इसमें हमारा जो डायग्राम बनता है बेटा वो किस प्रकार से बनता है खड़ी रेखा के बराबर होता है डी मांग वक्र। ठीक है, मतलब कि इसके अंतर्गत क्या होता है हमारा कुल व्यय है वो कीमत के कम होने पर कुल व्यय भी कम हो जाता है, और कीमत के अधिक होने पर कुल व्यय भी क्या हो जाता है उसके ऊपर किया जाने वाला कुल व्यय भी क्या हो जाता है बेटा अधिक हो जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है इकाई से कम लोचदार। उसे क्या कहा जाता है बेटा इकाई से कम लोचदार। इसके अंदर हमारा ईडी क्या होता है बेटा ईडी इज लेस देन 1। इसके अंतर्गत क्या होता है बेटा ईडी इज लेस देन 1। तो ये थी बेटा मांग की कीमत लोच को मापने की कोटियां या श्रेणियां। तो मांग की कीमत लोच को मापने की कितनी श्रेणियां बेटा 5 श्रेणियां हैं। पूर्णतः लोचदार, पूर्णतः बेलोचदार मांग, इकाई लोचदार मांग, इकाई से अधिक लोचदार मांग और इकाई से कम लोचदार मांग। पूर्णतः लोचदार मांग के अंतर्गत हमारा डीटी वक्र है वो OX अक्ष के समानांतर होता है। इसके अंदर ईडी किसके बराबर होता है बेटा अनंत होता है। इसमें ईडी हमारा क्या होता है बेटा अनंत होता है। जो पूर्णतः बेलोचदार मांग होती है उसके अंदर हमारा डीटी मांग वक्र है OY अक्ष के समानांतर होता है। किसके समानांतर होता है बेटा OY अक्ष के समानांतर होता है। इसके अंदर ईडी हमारा 0 होता है। ईडी होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इकाई लोचदार मांग, इकाई लोचदार मांग, इसके अंदर हमारा मांग वक्र है वो इस प्रकार से होता है कि वस्तु पर किए जाने वाला कुल व्यय में किए जाने वाले कुल व्यय में क्या नहीं होता बेटा कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके अंदर हमारा ईडी इज इक्वल टू 1। ईडी किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। एक होता है इकाई, एक को क्या बोलते हैं हम इकाई, तो इकाई के बराबर होता है। इकाई से अधिक लोचदार जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारी 1 से ज्यादा होती है। इसके अंदर हमारा कुल व्यय क्या होता है बेटा बढ़ जाता है। इसके अंदर कुल व्यय क्या हो जाता है कीमत में कम होने पर कुल व्यय बढ़ जाता है, और कीमत में वृद्धि होने के फलस्वरूप कुल व्यय में क्या हो जाती है बेटा कमी हो जाती है। इसे बोलते हैं इकाई से अधिक लोचदार। और इकाई से कम लोचदार के अंदर हमारा डीडी मांग वक्र इस प्रकार से होता है कि कीमत में कमी होने के फलस्वरूप उस पर किया जाने वाला कुल व्यय भी कम हो जाता है, और कीमत में वृद्धि होने के फलस्वरूप उस पर किया जाने वाला कुल व्यय भी बढ़ जाता है। इसके अंदर हमारा ईडी है वो 1 या इकाई से क्या होता है बेटा कम होता है। तो ये थी मांग की कीमत लोच को मापने की श्रेणियां। तो बेटा आज हमने पढ़ा है
कीमत लॉज क्या होती है, मांग की लॉज क्या होती है, उसकी कितनी विधियां हैं, 3। मांग की कीमत लॉज, मांग की आय लॉज और मांग की आरडी लॉज। उसके बाद हमने पढ़ा बेटा मांग की कीमत लॉज की परिभाषा पढ़ी। उसके बाद हमने मांग की कीमत लॉज को मापने की जो श्रेणियां हैं, कोटियां हैं, 5 कोटियां जो दी गई हैं उनके बारे में पढ़ा। आगे बेटा हम कल पढ़ेंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर आपको कोई भी समस्या आती है, किसी भी टॉपिक के ऊपर यदि आपको कोई समस्या आती है बेटा, तो उससे रिलेटेड आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं और उसे समस्या का समाधान आपको अगली वीडियो में जरूर करके दिखाया जाएगा बेटा।